नमस्कार दोस्तों, मैं रवि डीके आर्मी वाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि परसेंटेज की हमारी फर्स्ट क्लास हो चुकी है, जो कि आज हम नेक्स्ट वीडियो पर आए हैं। पहली क्लास में ये था कि हमने कुछ फ्रैक्शन वैल्यू बताई थी, वो उसमें क्लियर दिख नहीं रहा था, इसलिए आज हम फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकाली जाती है वो बताएंगे। तो इसलिए आज हमने रफ कार्य पे कार्य किया है। तो फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकाली जाती है और फ्रैक्शन वैल्यू कैसे बनती है परसेंटेज की, ये बताएंगे। तो अग्निवीर के लिए बस काफी फ्रैक्शन वैल्यू है, इसी से क्वेश्चन बन जाएगा। ज्यादा लंबी हम परसेंटेज की क्लास करेंगे नहीं। दूसरी है, बहुत ज्यादा होगी तो तीसरी, 2-3 वीडियो में कवर होगी। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। जैसे परसेंटेज में फ्रैक्शन वैल्यू से स्टार्ट करते हैं। फ्रैक्शन वैल्यू में जैसे हम लिखते हैं 1/2। 1/2 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है। तो परसेंटेज हमने नेक्स्ट वीडियो में बताया था जिसने भी देखा होगा। तो इसमें परसेंटेज का मतलब 100, परसेंटेज का अर्थ होता है 100। तो परसेंटेज किसी भी वस्तु को तुलना कर अगर की जाए तो 100 से की जाती है। तो इसी तरह कुछ फ्रैक्शन वैल्यू है, जैसे 1/2, 1/3, 1/3, 1/4। तो इसी तरह इसको फ्रैक्शन मतलब परसेंटेज में बदलना। जैसे किसी भी वस्तु को 1/2 है, इसको परसेंटेज में करना है, तो यहाँ हम 100 की मल्टीप्लाई करते हैं, तब 2 से इसको काट दें, ये 50% आ गया। इसी तरह 3 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हुई, इसको भी हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, इसको जब काटेंगे तो ये 33 सही 1/3% आ जाएगा। इसी तरह 1/4, 1/4 को जो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 25% आ जाएगा, ये 25% आ जाएगा। इसी तरह 1/5, मतलब फ्रैक्शन परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 20%। जैसे 1/6, इसको हम 100 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना आ जाएगा, इसको 2 से काटो 3 बार, ये 50 बार, तो 50/3 यानी 16 सही 2/3% ये आ गया। इसी तरह 1/7 का देख लेते हैं। 1/7 मल्टीप्लाई 100 से, तो इसको ये हो गया 100/7। जब इसको हम करेंगे तो ये हो जाएगा 14 सही 2/7, यानी 14 से 7 98, 200, 100/7, ये इसका परसेंटेज हो जाएगा। इसी तरह 1/8 मल्टीप्लाई 100, ये कितना हो जाएगा, 4 से ये काटे 2 बार, 4 से ये 25 बार, तो कितना हो जाएगा 25/2, ये कितना हो जाएगा 12 से ही 1/2%। इसी तरह 1/9 मल्टीप्लाई 100, ये कितना हो जाएगा, इसको हम करेंगे तो 100/9, ये कितना हो जाएगा 11 सही 1/9%। इसी तरह 1/10, 10 को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10%, ये परसेंट आ। इसी तरह और भी वैल्यू होती हैं इसकी। जैसे अब हम 50% को फिर से भिन्न में कैसे बदलेंगे, तो इसको 50% है, 50 है ये, और परसेंटेज का अर्थ नीचे 100, इसको काटा 1/2, ये वाली वैल्यू आ गई। इसी तरह इसको हम भिन्न में फिर कैसे बदलेंगे, तो इसका हो गया ये 100/3, परसेंटेज में है तो परसेंटेज का अर्थ नीचे 2 जीरो,
ये परसेंटेज का अर्थ होता है 100, तो नीचे दो शून्य से दो शून्य कैंसिल, तो 1/3 ही आ गया। इसी तरह जैसे 25% है तो 25%, 25 और परसेंटेज का अर्थ 100, ये कितना हो गया? 1/4 हो गया। इसी तरह हम सारी वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अब जैसे ये देख लो 1/5 का 20%। अब 20% को फ्रैक्शन, सेम क्वेश्चन यही आता है एग्जाम में, कहेगा 20% को साधारण भिन्न में बदलिए, तो 20% है, परसेंटेज को परसेंटेज से नीचे 100 लगाया, इसको काटा, 1/5 ही है। यही फ्रैक्शन वैल्यू से ही क्वेश्चन बन जाएगा। फिर उसके बाद 16 से ही 2/3% यानी 50/3, 50/3 यानी 3, ये परसेंटेज का अर्थ 100, इसको काटा तो 1/6% आ गया, जो कि लिखा है 1/6। इसी तरह ये फ्रैक्शन वैल्यू बनती है। तो कुछ और फ्रैक्शन वैल्यू होती है, लेकिन वहां तक एग्जाम में, अग्निवीर में, वहां वो लेवल टफ है, बताने को हम बता सकते हैं लेकिन वहां तक जाता नहीं है। जैसे हमने 10 तक बताया, अब यहाँ पर जैसे हो गया, आगे हो गया जैसे 1/11, 11 को मल्टीप्लाई 100, अब इसका क्या हो जाएगा? तो यहाँ 100 बटे में 11, तो कितना हो गया? 9 सही 1/11, यानी 11 से 9 99, 100, 100/11 यही। अब ये फ्रैक्शन वैल्यू हटा के ये भी बना सकते हैं, 1/11 बना सकते हैं। तो ऐसी फ्रैक्शन वैल्यू हम बना सकते हैं। इसी तरह अब इस पर जैसे कुछ क्वेश्चन भी आते हैं, बेसिक बहुत ज्यादा होगा इसमें पूछ लेगा नहीं, इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन भी होते हैं, क्वेश्चन हम कर लेंगे। लेकिन कुछ फ्रैक्शन वैल्यू और भी हम बता देते हैं। जैसे 1/11 तो इधर हो गया, अब ये 12, अब इसका क्या होगा? 100 से मल्टीप्लाई, किसी भी वस्तु को 100 से मल्टीप्लाई, 4 से काटे 25 बार, 4 से 3 बार, तो ये कितना आ गया? अब इसको काट लो, ये 3 से 8 सही 1/3%। अब इसको हम फिर फ्रैक्शन में, फिर हम इसको भिन्न में बदल सकते हैं। जैसे 25 बटे इसको, तो 25/3 आ गया। अब परसेंटेज में है तो इसको हम 100 लिख देते हैं, तो ये काटोगे तो 1/12 आ जाएगा। इसी तरह भिन्न से परसेंटेज में, परसेंटेज से भिन्न, इसी तरह ये बनती है। इस पर कई प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन अग्निवीर में इतना डीपली नहीं पूछता है, इसलिए फ्रैक्शन वैल्यू जो याद हो, याद नहीं, निकालना सबसे बेस्ट होगा। इसलिए इस पर हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, 1-2 क्वेश्चन करेंगे इस पर आधारित। जैसे अब पूछ लिया जाए क्वेश्चन, हमारा जैसे पूछा जाए 36% को भिन्न में बदलिए, 36% को भिन्न में बदलिए, तो इसका क्या होगा? 36 है, इसको परसेंटेज से नीचे 100, इसको हम काटेंगे 4 से 9 बार, 4 से 25 बार, तो ये इसका ये आंसर हो गया। दूसरा, अगर हम कहें 1.6% की फ्रैक्शन वैल्यू, इसकी क्या होगी? साधारण भिन्न बदलिए इसको, इसकी साधारण भिन्न क्या होगी? इसकी साधारण भिन्न कैसे निकालें? तो 1.6 है, तो इसको हम 1.6% है, परसेंट के नीचे 100, परसेंट के नीचे 100, 100 आ गया। ये पॉइंट है, पॉइंट हटेगा तो ये 0 यहाँ पर लग जाएगा, इसको हम काट सकते हैं। 4 से काटा 4 बार, 4 से ये काटा 250 बार, इसको हम फिर, वो तो ऑप्शन के हिसाब से जो एग्जाम में पूछे, इसको हम फिर काट सकते हैं। 2 से ये 1 बार, ये 2 बार, ये 5 बार, इस तरह काट सकते। ये फ्रैक्शन में इस तरह हो गया।
इसे और भी इसी तरह बहुत क्वेश्चन भी हैं, क्वेश्चन भी करेंगे। जैसे हम पूछ लें 0.6% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी। जैसे यहाँ पर लिखें 0.6% की फ्रैक्शन यानी भिन्न में बताएंगे, इसका भिन्न में क्या होगा हम बताएं। इसी तरह भी निकाल सकते हैं, जैसे भिन्न में ये क्या होगा, तो 6% पॉइंट लगा है तो पहले परसेंटेज नीचे 100, ये दशमलव हटेगा तो एक और इसको काटेंगे 2 से, इसको काटेंगे तो हमारा ये आ गया। इसको फिर हम काट सकते हैं, ये आ गया, 2 से काटा यहाँ 3 आएगा, 2 से 3 आएगा तो 300/500 ये है, वो गलत हो गया, 2 से 3 बार। तो ये इस तरह होता है। तो ये कुछ बेसिक फ्रैक्शन वैल्यू हैं। इसी तरह भी क्वेश्चन भी हम देखते हैं, क्वेश्चन एकदम बेसिक होते हैं, इसके ज़्यादा टफ नहीं होते हैं, एकदम बेसिक क्वेश्चन होते हैं। जैसे आपसे कोई कहे 3/4 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, तो आप क्या बताएंगे, इसको फ्रैक्शन में बदलिए। 3/4 ये क्या है, 3/4 को तो क्या कर सकते हैं, अभी बताया कोई भी किसी वस्तु को मल्टीप्लाई करना है, परसेंटेज में बताना है, तो यानी 100 की मल्टीप्लाई 4 से काटें 25 बार, 25 नहीं 75% ये होगी। इसी प्रकार हम कहें अगर 2/5 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, तो 100 से मल्टीप्लाई, ये 20 बार, ये आ गया 40%, ये आ गया 40%। इसी तरह बेसिक फ्रैक्शन वैल्यू होती है। जैसे हम पूछ लें 0.8 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, अब इसको बताइए फ्रैक्शन वैल्यू, तो 0 हटेगा तो नीचे 10 आ गया, परसेंटेज लगा, परसेंटेज में बताना है तो परसेंटेज में बताने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो ये 10 बार गया, 10 से 80% आ गया। एक बार फिर से देख लीजिए, जैसे 0.8 है ये, इसको ये दशमलव हटेगा तो नीचे 10 आ जाएगा, परसेंटेज में बताना है, गुणे मल्टीप्लाई 100 हो गया। अब इसको हम काटा 10 बार, 10 से 80%, तो इस तरह ये 80% आ गया। इसी तरह हम करेंगे, इसी तरह होता है। जैसे हम पूछ लें 1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, तो इसको हटाया, ये 10 आ गया, यहाँ पर क्या 100 की मल्टीप्लाई, ये 0 से 0 ये 12, ये 120% आ गया, ये हो गया। तो इसी तरह इस पर कई बेस्ड क्वेश्चन भी होते हैं, जैसे वृद्धि हुई है तो उसे कमी करने के लिए, वही खर्चा बनाए रखने के लिए, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। अब इसे पूछ लिया जाए 125 का, इसे लिखा है 125 परसेंटेज की भिन्न में बताइए, साधारण भिन्न क्या होगी इसकी, इसकी साधारण भिन्न क्या होगी, इसकी साधारण भिन्न क्या होगी, तो 125 लिखा है। ये जो परसेंटेज है, परसेंटेज का अर्थ होता है 100, इसको काट दीजिए, 25 से काटो 5 बार, 25 से काटो 4 बार, तो ये 5/4 होगा, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू ये हो गई। इसी तरह कोई भी वैल्यू हो उसको हम निकाल सकते हैं आसानी से। जैसे आ जाए 20% को दशमलव में बदलिए, आगे नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, 20% को दशमलव में,
जैसे पूछ लिया जाए 20% को फ्रैक्शन इसकी दशमलव में भिन्न क्या होगी, तो 20% को दशमलव में बनाने के लिए क्या करोगे, तो 20% को दशमलव में, जैसे 20% है, ये 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, परसेंटेज है, परसेंटेज से हमारा क्या होगा, तो ये 20 और परसेंटेज का अर्थ 100, इसको हम 1/5, लेकिन इसकी भिन्न नहीं पूछे, दशमलव भिन्न बताना है, तो दशमलव पॉइंट लगाया, यहाँ 0 होगा, तो 5 से 2 बार, तो इसकी ये होगी दशमलव 0.2 होगा। जैसे हो जाए 40% के दशमलव भिन्न में बताइए, तो इसका क्या होगा, अब 40% है, 40% की पहले फ्रैक्शन वैल्यू निकालिए, 40 परसेंटेज का अर्थ 100 हो गया, इसको काटा 2/5, अब दशमलव में बताना है, तो ये यहाँ 0 पॉइंट लगाया, तो यहाँ 0 बढ़ गया, ये कितना गया, ये 4 बार हो गया। इसी तरह ये क्वेश्चन इसी तरह होते हैं। जैसे और हम क्वेश्चन करते हैं, 8% की दशमलव भिन्न में बताइए, 8% को दशमलव क्या होगी बताइए, इसका क्या होगा बताइए फट कमेंट में, 8% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, दशमलव भिन्न में इसको हम क्या कर सकते हैं, तो ये 8% है, 8 से नीचे 100, इसको हम काटा 2 बार, इसको 4 से 25 बार। अब इसको क्या कर सकते हैं, दशमलव पॉइंट, यहाँ 0 बढ़ा है, 0 और बढ़ा सकते हैं, अब 25 8 बार, ये 25 8 200 हो गया, 0.8। चाहे इसको ये भी कर सकते हैं, जैसे 8 है परसेंट, इसको फ्रैक्शन में भिन्न में बताना है, तो 100 का अर्थ होता है 2 संख्याओं पर नीचे, जैसे 2 संख्याओं पे दशमलव है तो नीचे हम 100 कर सकते हैं, जैसे इसको बाद हम 2 संख्याओं बाद दशमलव लगा सकते हैं, तो ये डायरेक्ट होगा। जैसे इसको हम 12% है, इसको हम दशमलव भिन्न में क्या लिखेंगे बताइए, इसको दशमलव भिन्न में हम क्या लिखेंगे, इसके 100 लगा, 4 से 3 बार, 4 से 25 बार, अब ये क्या हो गया, पॉइंट लगाया, यहाँ पर एक 0 बढ़ा लेते हैं, 1 बार गया, 1 बार हो गया, बचा कितना, 5 बचा, फिर 0 लगा लेते हैं, 2 बार गया, तो यह 0.12। और एग्जाम में इस तरह निकालने की जरूरत नहीं, एग्जाम में डायरेक्ट 12%, परसेंटेज का अर्थ है तो 2 संख्याओं बाद 0 लगा दो भाई। जैसे पूछ लिए 15%, तो 15% अब 2 संख्याओं बाद दशमलव लगा दो भाई, इसका यही आंसर होगा। इसी तरह फ्रैक्शन वैल्यू फ्रैक्शन में फिर भिन्न में बदलना, भिन्न से परसेंटेज में बदलना, परसेंटेज से दशमलव में बदलना, इसी तरह करते हैं। जैसे इस पर हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे हम एक क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं, जैसे लिखते हैं 48 जो है, 48 है, 48 का कितने परसेंट, 48 का कितने
प्रतिशत 6 है, तो इसको क्या करें? 48 का कितने परसेंट 6 है, तो जिसके साथ का आ जाए वो उसका अर्थ होता है नीचे है। जैसे 48 का 6 कितने परसेंट है, तो ये जो 6 है 48 का कितना परसेंट है, तो 48 से परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज की फ्रैक्शन हमने अभी बताया, किसी वस्तु को मल्टीप्लाई करने पर इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये 6 से 8 बार गया, तो यहाँ क्या आ गया 100/12। इसको हम काटेंगे 25, इसको 4 से 3 बार, तो ये कितना आ गया 8 सही 1/2%। ये इतना आ गया, इतने परसेंट है। जैसे इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जैसे पूछ लिया जाए, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2। जैसे पूछ लिया जाए 3 किलोग्राम 3 किलोग्राम 3 किलोग्राम का 3 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 12 ग्राम है, 12 ग्राम है, तो यहाँ किलोग्राम यहाँ 12 ग्राम। 3 किलोग्राम का किसके साथ लगा, का लगा है 3 के साथ, 12 ग्राम है, तो 12 ग्राम हम इसको यहाँ लिखते हैं, और जो किलोग्राम में है इसको हम ग्राम में बनाएंगे। तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं बताइए, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, बराबर 1000 ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। तो ये 3 किलोग्राम है, तो कितने ग्राम होंगे, ये हो गया। अब परसेंटेज में वैल्यू निकालना, तो 100% पूरा कर दीजिए, इससे ये कट गया, 4 से 3 बार, 4 से 10 बार, ये आ गया। इसको चाहो तो और आगे भी कर सकते हो यहाँ पर। तो इसी तरह ये क्वेश्चन इसी तरह होते हैं। इसी तरह यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया, ये जो यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक, काटने में मिस्टेक हो गया। यहाँ पर ये 12 है, ये 30, तो इसको ग्राम में बदला, कितना आ गया, परसेंटेज से 100। अब इसको काट लीजिए 0 0, जब ये 3 से काटा तो यहाँ 4 बार आएगा, ये यहाँ 10 बार, फिर 2 से काटा 2, ये यहाँ 5। अब इसको आगे फ्रैक्शन में बदलने के लिए 0 पॉइंट लगा सकते हैं, ये यहाँ 0 बढ़ गया, तो ये 4 बार चला गया। ये यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक, काटने में 3 से काट दिया, यहाँ 4 आएगा ना, यहाँ 4 आएगा, मिस्टेक हो गया थोड़ा, तो इसको हम काट देते हैं। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा जाए, जैसे अगला क्वेश्चन है, किसी भिन्न में 10% की वृद्धि की जाए, किसी भिन्न में 10% की वृद्धि की जाए, यानी किसी भिन्न में 10% की वृद्धि की जाए, जब उसके अंश में 10% की वृद्धि की जाए। यहाँ ये काट देते हैं, किसी भिन्न के अंश में, यानी अंश में 10% की वृद्धि की जाए, तथा हर में 12% कम कर दिया जाए, तो भिन्न हो जाती है 15/64। तो वह भिन्न कितनी है,
तो भिन्न क्या है? जैसे किसी भिन्न के अंश को 10% की वृद्धि की जाए, यानी किसी भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि की जाए, हर में 12% कम कर दिया जाए, तो भिन्न कितनी हो जाती? तो हम एक भिन्न मान लेते हैं x और y। अब इसका ये अंश हो गया, ये हर हो गया। अंत में किसी चीज को पहले हम बेसिक बता देते हैं। जैसे ये 100 है, अगर हम किसी को 10% की वृद्धि करें, 10% की वृद्धि करें तो कितना हो जाएगा? वृद्धि 110। अब इसे 12% की कमी की गई तो कमी, 12% की कमी की गई तो यहाँ पर 88 हो गई। यानी किसी चीज की कमी और वृद्धि उसको हम 100 मानकर करते हैं। जैसे एक दो वर्ड यहाँ पर कमी हो गई, जैसे यहाँ अंत लिखा, अंत 10% की वृद्धि की गई, अंत में 10% की वृद्धि की, यहाँ हर में 12% की कमी की, तो भिन्न कितनी प्राप्त हुई? तो किसी वस्तु को हम 100 मान लें और 100 से 10% की वृद्धि, यानी अंत में 10% की वृद्धि, तो कितना हो गया? ये 110 हो गया। हर में 12% की कमी, तो 100 से 12 कम करने पर तो ये 88 हो गई, 88 हो गई। यानी 100 मानकर ही हम वैल्यू करते हैं। कितनी प्राप्त हुई? 15/64। तो ये 15/64 प्राप्त हुई। तो भिन्न क्या है? इसको जैसे हम 11 से काट लेते हैं, ये 10 बार गया, ये 8 बार गया, तो कितनी भिन्न हुई? इधर 10/8 बराबर में 15/64। जब ये बराबर का साइन होता है तो इसका क्या मतलब होता है? बराबर का अर्थ है ये आमने सामने की गुणा हो जाएंगे, आमने सामने, ये ऊपर हो जाएगी नीचे। तो ऐसे क्वेश्चन तुरंत गुणा ना करो। जैसे 10/64 और ये 15, तो 8 से 8 बार ये चला गया, 8 से 8 बार ये चला गया, 5 से 2, 5 से 3 बार, तो कितना हो गया? 16/3%। कितना हो गया? 16/3%। इसका ये गुणा, इसका ये गुणा, इसका कर दिए। तो एक्स वाई का मान पूछा है, तो एक्स यहाँ पर लिख लेते हैं, एक्स वाई का मान पूछा है, एक्स वाई बराबर में 16/3, तो ये कितना हो गया? 3/16। ये इसका आंसर होगा, ये होगा। इसी तरह इस पर कुछ क्वेश्चन बेसिक भी हम कर सकते हैं। इस पर और बहुत सारे क्वेश्चन हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं, इधर साइड में, यहाँ साइड में लिख लेते हैं। क्वेश्चन है 18 का कितने प्रतिशत, 18 का कितने परसेंट 36 है, 36 है। तो इसको क्या करेंगे? अभी हमने बताया जिसके साथ का लगे वो नीचे हर में आ जाएगा। 18 का कितने परसेंट 36 है, तो ये 36/18 कितना हो गया? अब परसेंटेज में बताना है, फ्रैक्शन वैल्यू इसकी 100 हो गई। तो 18 से 2 बार, 2 से इसका गुणा 200 बार। आज हमारी क्लास एकदम बेसिक है भाई, यहीं से जितना हमने बताया है भाई, इसी में से भाई इतना ही पढ़ने की जरूरत है। बिना परसेंटेज से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो बाहर नहीं जाएगा, बहुत बेसिक। इस पर भी हम एक नेक्स्ट वीडियो अभी और लेंगे, लेकिन भाई इतना ही बहुत काफी है। और क्वेश्चन इस पर हम कुछ देख लेते हैं। जैसे देख लेते हैं
9/16 को दर प्रतिशत में बदले, यानी इसको प्रतिशत में बदले, प्रतिशत में बदले तो इसको क्या करेंगे? अब ये 9/16 है, अब हमने बताया कि परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको पहले ये नहीं करो, पहले इसकी फ्रैक्शन छोटी कर लें, 4 से, ये 4 से 25, अब 25 से इसको गुणा करें, 225, अब ये 4, अब इसको हम काट लेते हैं 4 से 5 बार, इधर कितना बचा? 4 5 20, 2 बचा 6, 24, 1/4, तो 56 से ही 1/4% इसका आंसर होगा। फ्रैक्शन वैल्यू बेसिक जितनी हमने बताई वह इतनी काफी है।